दोस्तों दोपहर का वक्त होता है। लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। कुछ फैमिली वाले होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं। वो लोग इत्मीनान से खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हीं लोग के बीच में कुछ ऐसे हैवान आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे समझे कहे तड़तड़ाहट की गोलियों के साथ उन लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। हाँ दोस्तों, उसके पहले ये जो हैवान होते हैं, कहा जाता है उन लोगों से धर्म पूछते हैं कि किस धर्म के तुम लोग हो, तुम्हारा धर्म क्या है। अगर तुम्हारा धर्म इस्लाम है तो तुम अलग साइड हो जाओ, अगर तुम लोग गैर इस्लामिक हो तो अलग साइड हो जाओ। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, वहाँ पर जो चश्मदीद गवाह होते हैं वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर जो मुसलमान भाई होते हैं वो लोग साइड में नहीं खड़ा होते हैं, वहाँ पर वो लोग हम ही लोग के साथ खड़े होते हैं और वो आतंकवादियों का वो लोग भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है, जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, कुछ राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। तो मैं ऐसे राजनीतिक दल के लोगों को दोस्तों कहना चाहता हूँ कि पहले नंबर आतंकवाद कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि तुम किसी का जान लो। तो दोस्तों वहाँ पे पहलगाम में 26 लोगों की दर्दनाक मौतें हो जाती हैं। जब 26 लोगों की मौत हो जाती है तो आतंकवादी सोचते होंगे अब हमारा काम होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते दोस्तों, कहा जाता है कि वो आते हैं और कुछ समय तक सोच विचार के बाद वो सेना को छोड़ देती है। सेना को छूट मिलने के बाद भारतीय सेना एक महिला जज्बाज मुस्लिम मुस्लिम आर्मी के अगुवाई में पाकिस्तान में एंट्री मारती है। पाकिस्तान में एंट्री मारने के बाद वहाँ घुस करके पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाना होते हैं उनको चुन चुन करके उड़ा दिया जाता है। और कहा जाता है लगभग सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं। इसमें कई आतंकवादियों की कमर की हड्डी टूट गई। एक कहा जाता है कमर का हड्डी यहाँ टूटा, लेकिन उन लोगों की कमजोरी को तोड़ा गया, उन लोगों को कमजोर किया गया, जिसके बाद वो लोग अब कभी सपने भी नहीं सोचेंगे हमारे साथ ऐसे हो सकता है। इधर दोस्तों जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को सबक सिखा करके वापस आ गया तो पाकिस्तान अपनी कायरता दिखाते हुए कश्मीर पर हमला किया। उसमें लगभग कुछ लोगों की जान चली गई, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो ड्रोन द्वारा भारत में हमला करने की कोशिश कर रहा है, वो एयरजेट के द्वारा हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तानी सेना को छठी की दूध याद दिला रही है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं, इधर दावा किया जाता है सोशल मीडिया पर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसका कहना भारत के हमले से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तो अब से तुम सबक सीख जाओ कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। हर देश के मुल्क लोगों का एक ही कारण है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ठिकाना न दे। अक्सर पाकिस्तान को अगर कभी भी किसी ने देश घेरा है तो उसको सिर्फ आतंकवाद के मुद्दों पर घेरा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से चंदा मांग रहा है कि मुझे चंदा दे दो, मेरे देश में बहुत नुकसान हो गया है। पाकिस्तान की ऐसी हालत आ गई है। अरे पाकिस्तानियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि तुम किसी मजहब का कत्ल करो, तुम किसी मजहब को मारो, क्योंकि हर एक मजहब में यही शिकायत कि भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर के रहो। फिर तुम लोग नापुंसकों की तरह भारत के मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हो, इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हो। तो दोस्तों ये जो भारत की आर्मी जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। जय हिंद।